Hello bachcho, let's read the given question. The question says in these three circuits all the batteries are identical and have negligible internal resistance and all the light bulbs are identical. Rank all 5 light bulbs A, B, C, D, E in order of brightness from brightest to dimmest. Option A equals to B equals to C greater than D equals to E. Option B given A greater than B equals to C greater than D equals to E. Option C given A equals to D equals to E greater than B equals to C. Option D given A equals to D equals to E greater than B greater than C. So in this situation, as a key concept we can write brightness. सबसे पहले तो पावर जो डिसिपेट होता है इन द एक्सटर्नल सर्किट इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला I square into R, and resistance for a bulb is constant, so we can say P, that is power, will be proportional to I square, and this will indicate that brightness पावर मीन्स हम कह सकते हैं ब्राइटनेस विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक, सो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा ये ब्राइट बल्ब जलेगा. ठीक है, सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. सो सबसे पहले अगर हम केस 1 की बात करें, सो फॉर ए बल्ब की जब हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम आई की वैल्यू निकालें. सो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई विल बी इक्वल्स टू ई अपॉन आर. अगर हम मान लें कि बैटरी सोर्स जो है वो ई है, ई एम एफ ई, और सबके रेजिस्टेंस बल्ब के आर है, सो ई बाय आर. सेकेंड बी की अगर हम बात करें, फॉर द सेकेंड केस बी एंड सी बोथ आर इन सीरीज, सो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो सेम ही करंट फ्लो होगा, एंड दैट करंट कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं आई ए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आई बी इज इक्वल्स टू आई सी, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो होगा बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ई अपॉन टू आर. सिमिलरली फॉर थर्ड केस हम कह सकते हैं जो करंट थ्रू डी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू करंट थ्रू ई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल करंट डिवाइड बाय 2. ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, बिकॉज वी नो बाय ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाय आर, एंड सिंस दोनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल इज द सेम, सो वी कैन से आई इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो जिसका आर ज़्यादा उधर पे आई कम जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोथ द बल्ब आर आइडेंटिकल, सो रेजिस्टेंस सेम होंगे, सो सेम करंट विल बी गोइंग इन बोथ द केस. यानी कि अगर आई करंट यहाँ पे आया होगा सो आई बाई टू यहाँ जाएगा एंड आई बाई टू यहाँ जाएगा, राइट. सो वी कैन से आई बाई टू करंट होगा. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई की वैल्यू, अब क्या लिख सकते हैं हम, आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं ई बाय आर, राइट. सो ई बाई टू आर हो जाएगा, and we can say from here, to be precise, r will be over here r equivalent, क्योंकि दो पैरेलल में है, और पैरेलल के जब हम लिखते हैं तो r equivalent क्या आता है, फॉर्मूला r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2. सो इन दिस सिचुएशन हमारे पास जो id इक्वल्स टू आई की वैल्यू आएगी दैट विल बी r equivalent विल बी r स्क्वायर बाय 2r यूजिंग दिस रिजल्ट, सो जो कि हो जाएगा r बाई 2. सो 2 कैंसिल, सो ये रिजल्ट भी e बाय r ही आ जाएगा. सो अब हम देख सकते हैं केयरफुली, we can say therefore IA is equals to ID is equals to IE is greater than IB equals to IC. so ये सिनेरियो मिल रहा है करंट का, और करंट से ही ब्राइटनेस प्रोपोर्शनल है, so we can say A will be equals to D will be equals to E greater than B is equals to C. so this will be the situation we are getting, and जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन C के साथ. so I hope you understood the solution. All the best.